हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइए, नंबर ये सामने लिखा हुआ है, ताकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे कि कब मैं लाइव आने वाला हूँ। क्योंकि हर चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा आपको यहाँ, लेकिन उस सब के लिए प्रैक्टिस मैं कराऊँगा लाइव में। प्रैक्टिस में ज़रूरी है कि आप लाइव आएँ। उससे बेनिफिट क्या होता है बच्चे, कि जो लाइव आते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप एक बार लाइव आओगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव के क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ, ये फैक्ट है कि लाइव के सेशन में आपका वक्त ज़्यादा लगता है, बेनिफिट कम मिलता है, लेकिन वो बेहद ज़रूरी चीज़ है। आप ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ना है आपको, तो उसमें बेहद ज़रूरी है कि आप लाइव आकर के अपडेट्स लेते रहें और अपने प्रैक्टिस को जारी रखें। मैं हर चैप्टर को यहाँ पढ़ाऊँगा आपको, जो कि रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे, लेकिन हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा। मतलब मैं लाइव आऊँगा और आपको लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा। चलिए आइए, मैंने आपसे कहा था कि पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा, पूरा ग्रामर खत्म करूँगा, लेकिन एक भी टॉपिक भारी नहीं लगने दूंगा। मैं कहा था मैंने आपसे, तो वादे पे अभी वक्त आ गया है कि मैं खरा उतरूं। चलिए तो देखते हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम। नाउन के लेक्चर अगर आप देख चुके हैं तभी आप इस लेक्चर को देखिए, अदरवाइज कोई मज़ा नहीं है इसको देखने में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि सिर्फ नाउन देखने से नहीं होगा। अगर आप इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले वीडियो देखिए। कौन कौन से वीडियो ज़रूरी हैं देखने, तो बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहला तो आप बेसिक का जितना भी वीडियो है उसको आप देख जाओ। बेसिक का 2 वीडियो है उसको देख जाओ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की 2 वीडियो है, उन दोनों को देख जाओ आप। उसके बाद तब फिर आप टेंस कंप्लीट करो, है ना जी। हाँ, टेंस का लगभग 8 या 10 लेक्चर होगा, एडवांस पार्ट इंक्लूडिंग एडवांस पार्ट 10 लेक्चर होंगे, उसको पूरे अच्छे से देख जाओ बच्चे, बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद आपका आता है तब नाउन देखो, और फिर नाउन के बाद आप तब प्रोनाउन देखो। बच्चे इस बीच में मैंने वॉइस भी पढ़ाया है, नरेशन भी पढ़ाया है, लेकिन उन दोनों को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये प्रोनाउन इफेक्ट नहीं होगा उससे। लेकिन इतना अगर नहीं करते हो और तब अगर आप प्रोनाउन पढ़ने चलते हो तो ये प्रोनाउन आपके लिए थोड़ा सा भारी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रोनाउन के पहले आप ये कम से कम 3 का वीडियो, नाउन का लगभग 6 या 7 वीडियो होगा, कम से कम 7 वीडियोस होंगे ज़रूर, तो आप इनको जा करके देखिए। उसके बाद आप आएंगे प्रोनाउन के लिए। तो ये प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12th के बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस ना करें। 12th के बच्चे आप इस पे ज़्यादा फोकस ना करें। क्यों? समझ में नहीं आएगा क्या सर? विशाल शर्मा पढ़ा रहा है, ये बात याद रखो। आप किससे पढ़ते हो? विशाल शर्मा से। विशाल शर्मा के क्लास में कुछ समझ में ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्यों मना कर रहे हैं? सर आपके सिलेबस के बाहर का है बच्चे, इसलिए मना कर रहा हूं मैं। थोड़ा टफ है, थोड़ा टिपिकल है सर, नहीं देखें। नहीं देखिए, नॉलेज के लिए देखिए, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। आपको परेशान नहीं होना है कि समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं कि आप इसको अवॉइड कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसी ऐसी बातें इसमें पढ़ने को मिलेंगी आपको कि आप फिर कहोगे कि अरे हाँ यार सही में। चलो जी आ जाओ, स्टार्ट करना है प्रोनाउन से। लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले जानेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन। जरूरत तो नहीं है जानने की, जरूरत तो नहीं है जानने की, लेकिन यह जानना तो जरूरी है ना कि हाँ आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को क्यों पढ़ना चाहते हो, आखिर जानना जरूरी है। हाँ सर, बेहद जरूरी है जानना। तो चलो सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन। जरा बताओ कोई आदमी मुझे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। सर सबको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बच्चे ये अधूरा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान से सुनो। The word that comes in place of noun, in place of noun। हाँ, ये लाइन, ये सेंटेंस गलत है क्या सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सेंटेंस गलत है। मैंने क्या कहा? अधूरा है। चलो जरा पूरा करते हैं इसको। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो। द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। आखिर क्यों नाउन के बदले में प्रोनाउन को यूज आखिर करते ही क्यों है? क्या दिक्कत है? द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले जो वर्ड आता है, अरे आता ही क्यों है? क्यों जरूरत है आखिर लाने की? जब मैं हूं तो मेरी जगह क्यों और कोई और क्यों आएगा आखिर? हाँ जरूरी है बेहद। अब जैसे आप समझो कि मैं पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊं, मैथ्स भी मैं ही पढ़ाऊं, क्लास में आओ तो मैं ही दिखूं, ग्राउंड में निकलो मैं ही दिखूं तुम्हें, घर पहुंचो मैं ही दिखूं, अब हर जगह मैं दिखूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। क्यों? जरा ध्यान से देखो। इन ऑर्डर टू
अवॉइड, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब मैं नाउन अगर लिख देता तो फिर से देखो नाउन नाउन रिपीट हो जाता। ध्यान से सुनो, मैं लिखता जानबूझ करके लिखता मैं नाउन, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते। यहां लिखा क्या, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ इट, उसका रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। क्यों? सिंस इट्स रिपीटेशन since it causes an error and makes the language absurd। बच्चे इतना लिखना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है बच्चे, क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं तब तक फिर आगे पढ़ने में मजा ही नहीं है। ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, समझो, कंसेप्ट को समझना है। मैंने क्या कहा था, याद नहीं करना है कोई चीज, ऐसे ही थोड़ी बोलता हूं कि याद नहीं करना है। अरे कंसेप्ट को पकड़ो, उसके बेस को पकड़ो, अपने आप हर चीज आसान लगने लगेगा। चलो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि आखिर प्रोनाउन है क्या। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, प्र का मतलब ही होता है इंस्टेड ऑफ। प्र मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, मतलब के बदले। किसके बदले, तो नाउन के बदले। चलो ठीक है, द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू, क्यों, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ इट, ताकि नाउन रिपीट नहीं हो। एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में जब नाउन रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ इट, सिंस, क्योंकि इट मतलब क्या, रिपीटेशन, कॉजेज एन एरर, वो एक एरर है, गलती है, नहीं रिपीट होना चाहिए। एंड मेक्स द लैंग्वेज एब्सर्ड, और लैंग्वेज भी बहुत गंदा लगता है सुनने में। कहिएगा आखिर कैसे, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आप खुद देखना और बताना मुझे कि हाँ सर आपने सही कहा था कि अगर नाउन रिपीट होता है एक सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में तो सुनने में सर थोड़ा तो गंदा लगता है। सर एकदम सही कहा सर आपने। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, देखो इधर, राम इज अ नाइस बॉय, राम प्लेज फुटबॉल वेरी नाइस, है ना। राम्स brother is also a good man. Ram's brother met Ram's friend yesterday। बच्चे जरा ध्यान से देखो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन है। देखो इधर मैंने क्या कहा आपसे कि नाउन, ये बोलो ये नाउन है या नहीं, इतना तो मानते हो ना कि हाँ सर ये नाउन है। ये जरा ध्यान से देखो, राम, फिर से भैया राम, फिर से भैया राम, फिर से भैया राम, और फाइनली फिर से भैया राम। एक बार इसको फिर से पढ़ो आप, एक बार इसको फिर से पढ़ो, है ना। देखो कितना आसान है, कितना इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से पढ़ो इसको। राम इज अ नाइस बॉय, ही प्लेज फुटबॉल। यहां पर क्या होना चाहिए था, जरा बताओ, यहां पर क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। ही प्लेज फुटबॉल वेरी नाइस। राम्स ब्रदर इज ऑल्सो, राम्स की जगह क्या होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ गुड मैन। राम्स ब्रदर मेट, राम्स ब्रदर मेट नहीं, हिज ब्रदर मेट। राम्स फ्रेंड नहीं, हिज फ्रेंड। बोलो समझ में आई बात या नहीं, क्या लग रहा है बताओ। एक तो कि ये एरर है, और इसको बार बार जरा पढ़ो। अभी मैं रुकता हूं, 1 सेकेंड का पॉज दूंगा, तुम वीडियो को रोको और इसको पढ़ करके देखो, 5 बार पढ़ो इसको, देखो बोल करके देखो, बार बार ये जो नाउन रिपीट हो रहा है कितना गंदा लगता है आखिर ये सुनने में। मैंने क्या कहा, इसलिए अब वापस से जाओ डेफिनेशन पे, एक बार देखो उसको, समझो कि आखिर डेफिनेशन क्या कहता है। तो डेफिनेशन कहता है कि नाउन क्या कहता है, नाउन बताओ जरा, द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, इन ऑर्डर टू चेक इट्स रिपीटेशन। चेक उसको रोकता है, इन ऑर्डर टू चेक इट्स रिपीटेशन, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए
क्यों? सिंस इट मेक्स द लैंग्वेज एब्सर्ड, ये लैंग्वेज को कैसा बना देता है? एब्सर्ड बना देता है, बड़ा ही गंदा बना देता है। एंड इट इज ऑल्सो एन एरर, ये एक एरर भी है, ये ग्रामेटिकल एरर है। दोनों ही बात जायज है अपनी जगह पर। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आप बात करोगे कि सर ये प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल बता दो। बच्चे ध्यान से देख लो, ये रहा एग्जाम्पल, लेकिन इसको पढ़ करके कुछ होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या चीज से, क्योंकि हमें पढ़ना है। क्यों? एरर एरर एरर। मैंने पहले ही कहा था, कंपटीशन के बच्चे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पे फोकस करो? एरर एरर एरर, गलती गलती गलती। बीमारी बना दो अपने अंदर, जहां देखो वहां गलती ढूंढो, जहां देखो वहां गलती ढूंढो। फेसबुक पर मत ढूंढना, नहीं तो फ्रेंड्स जो होंगे वो अनफ्रेंड कर देंगे। फेसबुक पर मत ढूंढना तुम। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी? तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। बात करोगे मेरे साथ? हाँ सर बिल्कुल करेंगे सर, कैसे नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप्स देखते हैं हम। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, 12th के बच्चे अगर आप हो, आपको जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो पढ़ जाओ, इसको याद कर जाओ चीजों को एकदम। चलो आ जाओ, अब आप बात करेंगे हम किसकी? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के बदले में आता है, और आपने पर्सन में पढ़ के रखा हुआ है पहले से। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नहीं पढ़े हो पहले का वीडियो जा करके देखो, क्योंकि यहां मैं उतने अच्छे से फिर से पर्सन को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर बताने लगा तो फिर कहानी हो जाएगा पैक। सिंपल सी बात है। हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने सर, अगर आप फिर से बताने लगोगे तो कहानी पैक हो जाएगा, इसलिए फिर से बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। हाँ सर बिल्कुल याद है हम लोगों को, हम लोग कैसे भूल सकते हैं सर, बिल्कुल याद है। अगर याद नहीं है देख लो एक बार, ये है सिंगुलर, ना 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 ना, ये गलती मत करना, बताया था आई वी दोनों ही प्लूरल, क्योंकि नेचर है सिंगुलर। अरे काहे का नेचर? हम बहुत सज्जन शरीफ व्यक्ति हैं, बस रोड पे निकलते हैं तो कोई ना कोई मर्डर हो जाता है हमसे। हम सज्जन हैं, मेरा नेचर है कि हम बहुत शांत शरीफ आदमी हैं, लेकिन रोड पे निकलते हैं तो मर्डर हो जाता है। काहे का नेचर? फिर प्लूरल है, दोनों ही क्या है? प्लूरल है। याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। यू के बारे में बताया था, क्या बताया था? सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। भूल जाओ कि सिंगुलर होता है, क्या होता है? तो प्लूरल होता है। दे के बारे में जानते हो पहले से कि प्लूरल होता है? हाँ सर जानते हैं कि प्लूरल है। तो बच क्या गया? ही, शी, इट। इतना ही सिंगुलर है क्या सर? हाँ बच्चे इतना ही सिंगुलर है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इतना ही सिंगुलर है, इस बात से आपको कोई बहस नहीं है। तो बस आपको मतलब किस चीज़ से होगी? तो आपको मतलब है इस बात से कि जो भी सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो इतना तो आपको पता होगा ना कि आई, वी, यू और दे, ये चारों प्लूरल है, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ये तो आपको बेसिक के क्लास में मैंने पढ़ाया था। सिर्फ एक जगह ये जो है आई अपने साथ क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है, बताया था ये चीज़। मतलब वॉज और वर्ड, वॉज सिंगुलर है, वर्ड प्लूरल है, लेकिन आई अपने साथ क्या ले लेता है? वॉज ले लेता है, सिंगुलर ले लेता है। बाकी जो बच गए कौन कौन से? ही, शी, इट, बस ये तीन, ही, शी, इट, ये तीनों है सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी कैसा लगता है? तो सिंगुलर लगता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सर, एकदम याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, आपने बताया था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अब आप बोलोगे सर इतने के लिए पढ़ा रहे हो आप प्रोनाउन? ना बच्चे ना ना ना, इस गलतफहमी में मत रहना। आ जाओ, ये तो बेसिक में भी बता दिया था, बेसिक में भी बता दिया था कि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वह भी सिंगुलर लेंगे, प्लूरल है सब्जेक्ट तो वह भी प्लूरल लेंगे। तो सर आखिर क्या है और? तो और है हमारा क्या? तो कॉमन एरर। कौन सा एरर? तो एरर ऑफ सीक्वेंस। कौन सा एरर? एरर ऑफ सीक्वेंस। बच्चे जरा ध्यान से देखो, क्या है ये एरर ऑफ सीक्वेंस? तो एरर ऑफ सीक्वेंस है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। मैंने कहा आपसे आई, मैंने कहा आपसे यू, फिर कहा मैंने आपसे ही, शी, इट। मैंने क्या कहा आपसे? ही, शी, इट।
और इधर बच गए भाई साहब हमारे वी और दे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये तो आप गलत कर रहे हो, यू को इधर क्यों लिख दिया, यू को तो इधर लिखना था सर, आई को भी इधर लिखना था। लेकिन नहीं, यहां पर जरूरत है किस बात की, तो ये जानने की कि आखिर नेचर क्या होता है इनका। तो हाँ सर, ये बात तो सही है कि नेचर तो आखिर सिंगुलर ही होता है। बोलो हाँ या ना, क्या नेचर सिंगुलर नहीं होता है? हाँ सर, नेचर तो बिल्कुल सिंगुलर होता है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये नेचर सिंगुलर है ना, अभी याद रखो थोड़ी देर के लिए कि ये सब एक कैटेगरी के हैं और ये दोनों दूसरे कैटेगरी का हो गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि याद नहीं रहे आपको। चलो ठीक है। अब क्या सीक्वेंस क्या कहता है, तो ध्यान से देखो, दो सीक्वेंस है हमारे पास। कौन सा सीक्वेंस? 2 3 1 का और 1 2 3 का। ध्यान से देखना है एक चीज, 1 2 3 का और 2 3 1 का सीक्वेंस। कहने का क्या मतलब, एक बात जरा मुझे बताओ, ये है फर्स्ट पर्सन, बोलो हाँ या ना। ये है सेकंड पर्सन, बोलो हाँ या ना। और ये है थर्ड पर्सन, बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल। अब एक बात जरा ध्यान से देखना, ये सीक्वेंस क्या लिखा है मैंने, 2 3 1, और ये क्या लिखा है, 1 2 3। ध्यान से देखिएगा आप। कहने का मतलब जब भी सब्जेक्ट, ये सिंगुलर, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर, ये देखो सिंगुलर एक से ज्यादा, सिंगुलर प्रोनाउन एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट बन जाए, ध्यान से सुनो, जब सिंगुलर प्रोनाउन एक से ज्यादा एक साथ सब्जेक्ट बन जाए, या तो दो या तीन, या तो दो या तीन, अगर सब्जेक्ट बन जाए तो हमें दो सीक्वेंस फॉलो करना होता है। या तो हमें लिखना होता है 2 3 1। 2 3 1 का क्या मतलब है, यू ही आई, यू ही आई, या तो ये फॉलो करना होगा, या 1 2 3 आई यू ही, ये फॉलो करना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कब हम यूज करेंगे 2 3 1 और कब हम यूज करेंगे 1 2 3। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर सिंगुलर के सब्जेक्ट, ध्यान से देखो, सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा, पर्सनल, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, प्रोनाउन एक साथ यूज होगा, कौन सा, सिंगुलर, तो उसमें सीक्वेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो 231 और 123 ध्यान रखेंगे आप, 2 3 1 या 1 2 3। तो अब सवाल ये उठता है कि कब हम यूज करेंगे 2 3 1 का और कब हम यूज करेंगे 1 2 3 का। ध्यान से देखते चलो बच्चे, मैं जो बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। अभी चलो आ जाओ, देखो प्रैक्टिस जो इसके होंगे ये लाइव में होगा, फिर तो लाइव क्लास मत मिस करना। जब प्रोनाउन का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, लाइव मिस मत करना, क्योंकि मजा वही है। फिर ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि या तो यूज करोगे तुम 2 3 1 या यूज करोगे 1 2 3। अब सवाल ये उठता है कि सर कब यूज करेंगे 2 3 1, कब यूज करेंगे 1 2 3। तो एकदम आसान सा चीज है, याद रखो, ध्यान से देखो, इधर सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन हो, क्या हो, ध्यान से देखो, सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन हो और नॉर्मल सेंटेंस हो, और नॉर्मल सेंटेंस हो। अब ये नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, तो जब तक आप नॉर्मल नहीं समझोगे, नॉर्मल समझ में नहीं आएगा। आ जाओ, 1 2 3 कब इस्तेमाल करेंगे, तो या तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, या प्लूरल भी हो सकते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, या तो सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि सेंटेंस कैसा हो, नॉर्मल सेंटेंस नहीं हो, नॉर्मल सेंटेंस ना हो करके एबनॉर्मल सेंटेंस हो। अब जरा ध्यान से देखो, अब सवाल ये उठता है कि सर एबनॉर्मल सेंटेंस किसको कहेंगे, वैसा सेंटेंस जो दवाई खाता हो, नहीं सॉरी, एबनॉर्मल तो उसी को कहते हैं ना। चलो आ जाओ, तो फिर अब सवाल यह है कि नॉर्मल सेंटेंस क्या है, एबनॉर्मल सेंटेंस क्या है। 2 3 1 कब लिखेंगे, मतलब यू ही एंड आई आर गोइंग फॉर अ मूवी। अब एक बात बताओ, तुम, वो और मैं, तीन है यहां पर, बोलो हाँ या ना। सीक्वेंस क्या इस्तेमाल किया मैंने, यू सेकंड पर्सन है, बोलो हाँ या ना। जा करके पीछे अभी रिवाइंड करो, पीछे देखो, ये यू सेकंड पर्सन है, हाँ सर है, ये ही थर्ड पर्सन है, हाँ सर है, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल है सर, आप कह रहे हो होगा ही, नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता है।
अब जरा ध्यान से देखो, ये 2, ये 3 और ये 1, तो 231 का इस्तेमाल किया मैंने। किसका इस्तेमाल किया? 231 का इस्तेमाल किया, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नॉर्मल है। आपको अगर तो सर नॉर्मल कैसे है, मूवी देखने जा रहा है, इसे कैसे नॉर्मल है? सर बिल्कुल नॉर्मल है। एब नॉर्मल के केस में जैसे मैंने कहा आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेफ्ट। हाँ, अब देखो, जब बात किस बात की हो? बात हो क्राइम की। ध्यान से सुनो, एब नॉर्मल सेंटेंस किसको कहेंगे? ध्यान से देखिए, एब नॉर्मल सेंटेंस किसको कहेंगे? एब नॉर्मल सेंटेंस कहते हैं जब बात किसकी हो? बात हो क्राइम की, है ना? बात हो क्राइम की, बात हो थेफ्ट की, बात हो कन्फेशन, मतलब कुछ स्वीकारने की कि हाँ पाप हम ही किए हैं, गलती हम ही से हुआ है, कन्फेशन की बात हो, है ना? कोई गिल्ट है अगर आपको कि अरे बाप रे पाप हो गया हमसे, है ना? गिल्ट की बात हो, या फिर फ्लॉ हो। फ्लॉ किसको बोलते हैं? फ्लॉ कैरेक्टर का होता है, चारित्रिक दोष समझते हैं कि हाँ। एग्जाम्पल्स मैं समझाऊंगा आपको, डिटेल में समझाऊंगा, घबराना नहीं है, अभी आराम से रहना है। देखो बात समझो, पहले मैंने क्या कहा आपसे। अगर सेंटेंस नॉर्मल है, ध्यान से देखो, अगर सेंटेंस नॉर्मल है और सारे सिंगुलर हैं, क्या है बच्चे? सारे सिंगुलर हैं, तो हमें क्या यूज करना है? 2 3 1, 2 3 1। अब एक सवाल उठता है कि सर जरूरी है तीनों एक साथ आए? अगर तीनों नहीं आएगा तो ध्यान से देखो, सीक्वेंस अभी भी वही फॉलो करेंगे हम। ध्यान से देखिए, सीक्वेंस में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर सिर्फ यू और आई है तो पहले यू को लिखेंगे फिर आई को लिखेंगे। ध्यान से देखो, अगर तीसरा नहीं है तो पहले दूसरे को फिर पहले को। अगर सर पहला नहीं है तो ठीक है, पहले दूसरे को फिर तीसरे को, मतलब पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। ध्यान से देखो, आपको अगर सिर्फ 2 ही मिल रहा है सब्जेक्ट तो 2 3 यूज करोगे, 3 1 यूज करोगे, 2 1 यूज करोगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई मिसिंग है, इस सीक्वेंस को गलती मत ठहरा देना, कभी गलती से भी इसमें गलती मत करना। हमेशा 2 3 1। अब जो बीच में गायब हो गया, कोई पहले वाला गायब हो गया, कोई बाद वाला गायब हो गया, उससे इस सीक्वेंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे हम। फिर से सुनो, नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस सारे सिंगुलर। मैंने क्या कहा? नॉर्मल सेंटेंस सारे सिंगुलर। कौन सा फॉर्म यूज करोगे, कौन सा रूल अप्लाई करोगे? तो सर सीक्वेंस लगाएंगे 2 3 1 का। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो और बताओ कि कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज। चलो फिर नेक्स्ट देखो, अब मैंने लिखा 1 2 3। क्या कहा मैंने? सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी हो सकता है उसमें, सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी हो सकता है उसमें, लेकिन जरूरी क्या है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? तो एबनॉर्मल। अगर सेंटेंस एबनॉर्मल है तो सेंटेंस में, ध्यान से सुनो, एबनॉर्मल मतलब कोई गिल्ट हो, कैरेक्टर फ्लॉ है, मतलब कुछ चारित्रिक दोष है, क्राइम की बात है, थेफ्ट चोरी का बात है, कन्फेशन है, कुछ स्वीकार रहे हैं कि मेरे से कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है। हमें कौन सा सीक्वेंस अपनाना होगा? 1 2 3, आई यू एंड ही। बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे पता है, पर एडवेंट इंग्लिश विशाल शर्मा की कही हुई बात कैसे सच होगी? मैंने आपसे क्या कहा था? याद नहीं करवाऊंगा कोई चीज। हाँ, याद नहीं करवाऊंगा। सर अभी तो याद करवा दिए, 231 123 याद तो रखना पड़ेगा। कहीं गलती से 123 का 132 याद हो गया तब सर क्या कीजिएगा आप? अच्छा, बात तो सही है। चलो फिर इस 1 2 3 2 3 1 को भूल जाओ, चलो छोड़ो, चलो हटा देते हैं, इसको खत्म करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन मैं अब बात करूंगा क्या चीज की? बात कीजिए कि अब सर कैसे याद करें इसको, कैसे याद रहे, ये सीक्वेंस कैसे याद रहे। आपने कहा सर, मैंने मान लिया कि हाँ 2 3 1 यूज करेंगे, 1 2 3 यूज करेंगे। अब याद तो करवा दीजिए, 2 मिनट समय दो, अभी के अभी याद करवा दूंगा। चलो इधर आ जाओ। नॉर्मल सेंटेंस किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल सेंटेंस की बात करें। पार्टी वार्टी चल रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। बोलो नॉर्मल है कि नहीं? कमेंट करो, बताओ कि हाँ सर कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पूरा वीडियो देख जाते हो, कमेंट नहीं करते हो आप। चलो ध्यान से सुनो, कोई पार्टी वार्टी चल रहा है, छोड़ दो पार्टी की ही बात, छोड़ो। मेहमान है, मैं गेस्ट हूं, बोलो हाँ या ना। हाँ चलो, मैं आया आपके घर, मैं आया आपके घर, आपने चाय लेकर आप आए और आते के साथ लेकर बैठ के खुद पीने लगिएगा क्या? अरे ना ना ना, सबसे पहले मैं आपके सामने हूं, आप सामने वाले को देंगे। मैं आपके सामने हूं तो आप सबसे पहले सामने वाले को देंगे। ध्यान से देखो, मतलब सर आप लीजिए चाय, सर चाय है मेरे हाथ में, सर आप लीजिए। अगर मेरे साथ में कोई और भी आया है, आप पूछोगे ना सर
अभी तो अकेले ही हैं। पापा आए हैं साथ में, हाँ चलो देखो मिल गया मिल गया, पापा आए हैं साथ में। अब मान लीजिए मैं आपके सामने हूं, सर आप चाय लीजिए, पापा भी आए हैं सर, पापा भी चाय पिएंगे सर, पहले पापा को देंगे चाय। बोलो दोगे मेरे पापा को चाय या पहले खुद बैठ के पीने लगोगे? नहीं सर, पहले तो पापा को ही चाय देंगे। अब बोलो खुद बैठ के पियोगे उसके बाद कि नहीं पियोगे? हाँ सर बिल्कुल पिएंगे। कहने का क्या मतलब है? खातिरदारी करना है। किसकी करोगे? सबसे पहले जो सामने है, फिर उससे पूछोगे आपके साथ थे वो कहाँ गए, फिर उनकी बात करेंगे। दोनों के लिए सब कुछ अवेलेबल हो गया, लास्ट में एक कप चाय बचा, वो बैठ करके पियोगे ना, साथ में ही पियोगे, लेकिन पहले किसको दोगे? जो आपके सामने है। फिर एक बार पूछोगे या फिर बस लिए सामने वाले को चाय दिए गट गट गट, और फिर आ गया वो उधर से? तब नहीं, तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर जाकर के तब फर्स्ट पर्सन। बोलो 2 3 1 याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, कभी नहीं भूल सकते। चलो आ जाओ 1 2 3 की बात करें। बोलो 1 2 3 याद करा दें। ये तो याद रहने वाला चीज है, इसमें क्या याद करना है? हाँ याद करना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? एब नॉर्मल। अब एक बात बताओ, ऐसे यहां से रखो, क्राइम की बात है, कन्फेशन की बात है, जज के सामने खड़े हो, सर वो बहुत बड़ा चोर है। अरे पहले खुद के बारे में कहो, सर हम चोर हैं, हम शर्मिंदा है कि हमने चोरी किया है। पहले खुद एक्सेप्ट करोगे ना, फिर कहोगे सर ये भी तो किया है। बोलोगे तुम किया है कि नहीं किया है? तो हाँ हम भी किए हैं। लो पहले आप खुद के बारे में कहोगे ना, बोलो पहले खुद के बारे में कहोगे, फिर जो आपके सामने है उसके बारे में कहोगे, सर ये भी देखिए, अरे तुम भी चोरी किया मेरे साथ, किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, और आपको पता है सर वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था। अरे बोलो हाँ या ना। पहले तो कहोगे ना, पुलिस 4 डंडा लगाएगी, ले डंडा खाते खाते पहले कहोगे हाँ हाँ गलती हो गया हमसे, हम किए हैं, हम किए हैं। है ये भी किया सर, ये देखिए पूछे है तुम किया ना जी? हाँ किया है सर, पूछिए इससे, ये भी शामिल है उसमें। फिर और डंडा पड़ जा रहा, हाँ सर उसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम बताओगे ना जी आखिर? हाँ सर 1 2 3, पहले हम, फिर तुम, फिर वो। बोलो हाँ या ना। हो गया। इसी के साथ आज का सेशन खत्म। चलिए थैंक यू क्लास। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर जितना हो सके उतना जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी जरूर कीजिए। ओके थैंक यू, बाय बाय।